हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। जस्टिस ही आया है यार, क्या बात है। जस्टिस ही आया है तो न्याय तो आ रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, न्याय आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो ये कार्मा रीडिंग है। कार्मा जो करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जिस भी तरह की फ्रिक्वेंसी छोड़ते हैं, वही चीज़ें जो है लौट के आता है यहाँ पे। तो क्या आपको लोगों ने रुलाया है, सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, आपकी खुशियों को छीने हैं, आपके सुख शांति को छीने हैं? अगर तो ऐसा है, कंटिन्यू छीने हैं, छीनते आ रहे हैं, अपनी आदत से वो बाज नहीं आते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। क्योंकि आप अगर रोने वाले हैं तो रुलाने वाले के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है आप देख सकते हैं। और किसी के डर से सच बोलने वाले लोग जो होते हैं, जो लोग न्यायप्रिय लोग होते हैं, दूसरे को सताते नहीं हैं, ऑनेस्ट होते हैं, इनको एग्जाम्स देना पड़ता है। तो इनके सराउंडिंग में बहुत सारे झूठ मक्कार कमीने लोगों को रख देते हैं और आपकी आदत होगी सच बोलने की, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जहाँ जाएंगे आपकी ऑनेस्टी जो है आपकी दुश्मन बन जाएगी, आपकी सच्चाई आपकी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि आपका एग्जाम से लिया जा रहा है। कार्मा का कोई पास्ट लाइफ का बैगेज है जो आप उसको ले रहे हैं, ढो रहे हैं। और जब ये बैगेज निकलने लगेगा तब देखिए परमात्मा जो है एस ऑफ पेंटिकल्स गुड न्यूज आपको देने लग जाएगी। तो अगर तो आप लोग यहाँ पे परेशान हैं तो परेशान मत होइए, आप लोगों के ज़िंदगी में सूर्योदय होने वाला है और आप उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आपके लाइफ में जो लोग आपको नफरत करते आ रहे हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं, आपके हर अच्छे काम में नुक्स निकालते हैं, आपको अच्छे से खाने पीने ओढ़ने पहनने नहीं देते हैं, आपको सुकून से रहने नहीं देते हैं, ऐसे लोगों का हालत क्या है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना बनाए। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो आइए देखते हैं कि आपके हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके जो हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है बताएं। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? अरे बाबा, अरे बाबा, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं प्लीज़ बताएं। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, क्यों गुजर रहे हैं बताएं। देखिए हेटर्स कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं, थोड़ा ले लेती हूँ क्योंकि ना हेटर्स, सबसे पहले जो आपके हेटर्स हैं आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत सताए हैं, तड़पाए हैं, रुलाए हैं, परेशान किए हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स जो है वो रिवर्स में है। एंड द चैरियट, आप उनको छोड़ के निकल के जा रहे हैं, आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, निकल चुके हैं। अगर तो आप फेमिनाइन थे, रोने वाले लोग थे, तो बहुत लोग अपने बच्चे को, बेबी को भी लेके जा रहे हैं, तो बेबी का भी खतरा था मे बी आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी, अगर तो पार्टनर के साथ आपका हेट नफरत है, बड़े ब्रदर हैं, ज्येष्ठ हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉज, और तो यहाँ पे जो है अगर तो लेडीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो आप हैं काफ़ी जो रोने वाले लोग हैं, सिस्टर इन लॉ भी हो सकते हैं, कुछ भी एनर्जी की बात है। तो यहाँ पे जो आप लोग हैं काफ़ी रोने वाले व्यक्ति जो है अपना हथियार पकड़ के खड़े हो गए, रोना धोना गया, बच्चे के लिए खड़े हो गए आप लोग। बच्चे जो हैं, बच्चे जो सोचते हैं, अपने लिए आपने एक्शन नहीं लिया, लेकिन बच्चे को रोते तड़पते देखे तो आप बच्चे के लिए खड़े हो गए हैं। बहुत लोग बच्चे के लिए एक्शन ले लिए हैं कि मेरी लाइफ ख़राब हुई तो हुई, बच्चे की लाइफ ख़राब होने नहीं देंगे। जब आप एक्शन में आ गए, खड़े हो गए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए आप, तो आपके हेटर्स जो है जहाँ कहीं भी आपको रख के रुलाते थे, टेंशन में डाले थे, डिप्रेशन में डाले थे, इस वक्त वहाँ आ चुके हैं। आपको जब वो छोड़ के गए थे तो आप बहुत रोए होंगे। आज सेम स्थिति इस वक्त 3 ऑफ सोर्ट्स, उनको बहुत पेन मिल रहा है,
कहीं से भी मिल रहा है, आपसे भी मिल रहा है, लोगों से भी मिल रहा है, कार्मा उनका शुरू हो चुका है। ठीक है, अपने शिवलिंग, अपने भाई बहन जो भी लोग हैं सबके साथ इनका झगड़ा हो रहा है, ऑफिस में, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, कहीं पे भी जो आपकी लड़ाई करवाना चाहते थे, मजा लेते थे लड़ाई करवा के, इस वक्त उसका टेस्ट ले रहे हैं। तो अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के जो है अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं ज़ोडिएक साइन। तो इनका आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, काफ़ी जो है रिग्रेट मोड पे है, पछता रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया आपके साथ में, और इनको नहीं करना चाहिए था। अंदर से वो आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन रिग्रेट में है, क्योंकि अब जब कार्मा बैक मार रहा है, कार्मा जब इनको हिट कर रहा है, इनका ही कार्मा इनको जब हिट कर रहा है, तो अपने लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़े थे, आपको नीचे दिखाए थे, कहीं पे भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे, घर पे, पड़ोस पे, फैमिली में, मायका में, ससुराल में, जहाँ भी थे, इस वक्त जो है इनको जो भी आपको सताए थे, एक मिल के सताए थे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 ऑफ कप्स। तो मे भी आप जिनसे प्यार करते थे, प्यार का रिलेशन भी हो सकता है, स्पाउस, लवर, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, पार्टनर, पर्सन, है ना, कुछ भी। तो यहाँ पे वो भी हैं, देख रहे हैं कि आपको छोड़ने का कोई ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आप निकल लिए। तो निकल लिए, तो जब आप निकल लेते हैं तो यहाँ पे कोई एक कार्ड आया था, कौन सा कार्ड है भाई? तो आप पहले जैसे रोंदू नहीं रहे, बिल्कुल भी रोंदू नहीं रहे। आप जो एक्शन लिए हैं, आप जो काम किए हैं अपने ऊपर में, अब आप काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत पहले जैसे नहीं रहे। पहले ओपन अप हो जाते थे, तुरंत खुल के तुरंत किसी से भी अपने दिल की बात बोलते थे। अब आप क्लोज वन से भी नहीं बोल रहे, जो आपके बहुत अपने थे, सगे थे, चाहे भाई बहन हो, चाहे पार्टनर हो, पर्सन हो, कोई भी हो, अब आते हैं तो जैसे आते थे, अब जैसे वो लोग ट्रीट करते थे आप वैसे ही बन गए हैं। तो लोगों को बहुत ये लग रहा है कि यार इस बंदा से, इस बंदी से ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं था। आपका रूप बदलता हुआ, आपका चेहरा बदलता हुआ, आपका लाइफ स्टाइल बदलते हुए, आपका क्राउन चक्र ओपन हुए, गलत का साथ नहीं दे रहे हैं आप। ये देख के जो है लोग बहुत हैरान हैं, परेशान हैं। आपका मतलब आपका जो एक रूप बदल रहा है, देखिए, इससे वो लोग बहुत परेशान हैं। इन लोगों ने जो भी आपको नाराज होते थे, जाते थे, जिस भी तरह से आपको डिसरिस्पेक्ट किए हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज होते थे, बेइज्जत करते थे, तो आप जो है अपना हथियार उठा के आप उनसे ज़्यादा पावर में आ गए और उनके सामने ही आ गए हैं। इनको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इनको लग रहा है यार क्या हो रहा है। डेथ का कार्ड है, यानी कि जो भी इनके साथ आपने रिलेशन को डिटैच किया है, ख़त्म किए हैं, तोड़े हैं आपके हेटर्स के साथ में, और जो है यहाँ पे ये आपको, ये अगर अपने लोग हैं, ब्लड रिलेशन में है, स्पाउस है, पर्सन है, पार्टनर है, जो कोई भी है, तो यहाँ पे उनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, काफ़ी पछतावा हो रहा है, अपने किए पे पछतावा हो रहा है। बार बार आपसे अगर झगड़ा करते थे, दुख देते थे, कष्ट देते थे, मुसीबत में डालते थे, तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर भेजते थे, तो वो सब खत्म हो रहा है आपके लाइफ से। ठीक है, आपके लाइफ से ख़त्म हो रहा है। इनको एक रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है, कष्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। एक चाहिए था भाई, एक चाहिए था। देखिए शन, पछतावा है, दुख है, दर्द है। जहां आपको इतना पेन में छोड़े थे, आज वो पेन में आ गए। दिशन आपके लाइफ में जो है सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी इनको प्यार आ रहा है। किंग ऑफ कप्स है, काफ़ी इनको प्यार आ रहा है। काफ़ी जो लवर्स टाइप के जो लोग थे, जो लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, रिलेशनशिप में धोखाधड़ी किए थे, वो लोगों को जो है काफ़ी जो है आप स्टार बनते हुए, निकलते हुए, क्रॉस रोड में आपको डाले थे, आपको आपके मंजिल का पता चलता हुआ आगे निकलते हुए आप निकल के जा रहे हैं। इनको आपसे बहुत प्यार आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है आपको, आपके ऊपर में। ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको, आपके लिए इनको प्यार आ रहा है, अपनापन सा लग रहा है, लेकिन आप कहाँ रुकने वाले हैं, आप तो यहाँ से निकल के जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पे दूसरे कार्ड से बिल्कुल हट के देखेंगे कि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है भाई। हाँ, तो मैंने क्या बताई, ज़ोडिएक साइन, ज़ोडिएक साइन यहाँ पे
तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो है मिशिंग की एनर्जी है। बाकी यहाँ पे बात एनर्जी की होती है तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी के 9 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, 3 मिशिंग है। मैरिज हो सकता है, ये जो भी चीज़ें हुई हैं आपके मैरिज कपल्स में हुई है, वो आना चाहते हैं और आप निकल के जा रहे हो। तो अब बताओ इसमें मैरिज वाले ज़ोडिएक साइन कहाँ से आता है? तो ज़ोडिएक साइन इसमें उतना नहीं है। मैरिज कपल्स के लिए आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा है, तो ये आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे मैरिज कपल्स हैं। अभी देखेंगे कि द चैरियट यहाँ पे क्यों आया है, बताएं। आप निकल के इनको छोड़ के जा रहे हैं, मैरिज लाइफ में है, मैरिड हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे से। और ये जो है मे भी मकान जायदाद प्रॉपर्टी आपके नाम हो, या इन्होंने कुछ मतलब कुछ कांड किए हैं, कुछ बहुत बड़ा कांड किए हैं, तो इनके पास अब घर नहीं है, मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाहर रह रहे हैं। आप निकल के अकेले दम पे जा रहे हैं। कोई जो आपको ये आपका घर मकान प्रॉपर्टी छीनना चाहते थे, तो इस वक्त परमात्मा ने इनकी छीन ली है, ठीक है। तो जो मास्कुलिन एनर्जी है, जो फेमिनाइन एनर्जी से छीनना चाहते थे, रोने वाले से रुलाने वाले छीनना चाहते थे, तो रुलाने वाले जो है रोड पे आ गए हैं। ये सोच रहे हैं यार मुझे कोई घर डोनेट कर दो यार, है ना, डोनेशन में घर दे दो। और बताएं यहाँ पे 6 ऑफ कप्स क्यों आया है, इसको ऐसे कर देते हैं। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाइड। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? ट्रैप हो गए हैं, जिस भी जाल में फंसा के रखे थे, आपकी चीज़ें छीनना चाहते थे, जो भी हो सकता, बच्चे भी आपसे छीनना चाहते थे, घर छीनना चाहते थे, सब छीनना चाहते थे। तो ये अपने ही बनाए हुए जाल में जहाँ भी गए थे, जिनके साथ भी स्मार्टनेस वाला गेम खेल रहे थे, ये वहाँ फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है और आपके पास पावर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, बताएं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? अरे बाबा, इतना सारा कार्ड क्या ले। तो ये पहला कार्ड गिरा था, इसलिए इसको लेते हैं इंट्रोवर्ट। आपसे किसी भी बात पे आनाकानी करके कहीं और लगे रहते थे, आपको भी बाद में आदत हो गई, बाद में आदत होते होते आप पावर पे आ चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपको बीमार करते हो बहुत ज़्यादा, मज़ा आता हो आपको उनको, आपके पर्सन को, आपको बीमार करके। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ बताएं। 4 ऑफ कप्स अपोलॉजी है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनको दर्द लिया नहीं जा रहा है। अब उनको जो है बिल्कुल सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। प्यार क्या होता है, प्यार जो आप देते रहते थे, आपको अकेले में करके जो रुलाए थे, परेशान किए थे, जो जो चीज़ें आपके साथ किए थे, रिटर्न में आ रहा है। अपोलॉजी, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे ये, ठीक है। एंड 3 ऑफ सोर्ट्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे क्यों आया है? तो आपको उंगलियों में नचाना चाहते थे, जैसे मैंने बोली कि आपको जैसे फ़ोन में लगे हुए हैं, किसी के साथ मान लो किसी को सुपारी दिए हुए हैं, आपका किसी को कुछ दिए हुए हैं, देख रहे हैं कि वहाँ से वो कर रहा है, तो आपको कितना असर हो रहा है, ठीक है। कोई कुछ कर रहा है तो देखते थे। तो जिसको भी पैसा देते आए थे, पैसा देते आए थे, देते आए थे, देते आए थे, हो सकता है आपका कर्मा था, निकल गए आप, लेकिन जिनको पैसा दिए थे उनके चंगुल में ये फंस गए हैं। जिनसे काम करवाते थे, जिस एनर्जी से खुद करते थे तो दूसरे से करवाते थे, तो जो पेन देते थे वहाँ फंस गए हैं, उनके हाथ में ट्रैप हो गए हैं, उनकी वजह से सब जा रहा है। क्योंकि पैसा लेने वाले को आदत हो जाती है, वो लोग सोचते हैं यार तुम लाइफ टाइम पैसा दो यार, ऐसे कैसे भाग सकते हो। जो लोग पैसा लेके काम करते हैं वो क्या करते हैं, लाइफ में जो है ना प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाते हैं, ताकि इनके लाइफ में प्रॉब्लम होता रहे और ये मेरे पास आता रहे, आती रहे, और जो है मेरा दुकान, मेरा बिजनेस जो है चलता रहे। आजकल लोग बिजनेस बना लिए इन चीज़ों को, ठीक है। अब ऐसे ऐसे लोग होंगे तो बिजनेस तो बना ही लेंगे। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, बताएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो काफ़ी अकेले हो गए हैं यहाँ पे, सबके साथ लड़ाई झगड़ा आप लोग के साथ भी हुआ है, फैमिली के साथ भी हुआ है। तो काफ़ी जो है अकेले होके, यहाँ देखो डॉगी का भी फेस उस साइड में है। ये जा रहे हैं अलाइंस करने के लिए, मिलने जा रहे हैं, दूसरों से मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, सबसे लोग इनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। अब वो नेगेटिविटी जो आपके तरफ भेजते थे, भिजवाते थे, वो जो है इनके तरफ जा रहा है। मे भी कोई एक्सीडेंट वगैरह आपका कराना चाहते थे, तो मे भी इनका भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छा करो ताकि अच्छा आएगा, अच्छा मिलेगा, उसी वाइब्रेशन में रहेंगे। लोग समझते नहीं है, बुरा करते हैं, बुरा करते करते दूसरा देखो फिर नेचुरल डिजास्टर आ रहा है यहाँ पे। ओह अरे, तो आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या तो किसी की डेथ हुई है इसलिए रिश्ता ख़त्म हो चुका है, कुछ ना कुछ यहाँ पे डेथ का कनेक्शन है। रेस्ट एंड पेस्ट, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जो
ख़त्म हो गया, किसी की मौत हुई होगी आपके घर में, परिवार में, या कराना चाहते थे या आपका करना चाहते थे। इसको हम एक बार और क्लैरिफाई करेंगे। 2 ऑफ कप्स एंड रिप का क्या लेना देना है बताएं। आपको बीमार करना चाहते थे, मारना चाहते थे, और तो देखिए अब क्या ही बोले, हम लोग इतने नीचे गिर जाते हैं, इतने नीचे गिर जाते हैं कि जो भी मास्कुलिन एनर्जी है, जिद्दी एनर्जी है, हठी एनर्जी है, मतलब घर, पैसा, प्रॉपर्टी सब छीनने के लिए, बच्चा छीन लो, घर छीन लो, पैसा छीन लो, अब आपकी जान छीनने पे भी लगे थे। ठीक है, तो आपको पता चला है, साइकिक अटैक कराए होंगे, एक्सीडेंट कराना चाहते होंगे, जिस भी रीजन से, पता तो देखो चल जाता है। मे भी आप लोग टैरो रीडिंग वगैरह करवाए होंगे, हाई प्रीस्टेस यहीं पे है, तो टैरो रीडिंग वगैरह आप लोगों ने करवाए होंगे, टैरो से देखे होंगे, कहीं ना कहीं से आपको नॉलेज मिला है, आप इनसे निकल गए हैं, रिश्ता ही तोड़ दिए हैं आपने इनका। और इनके लाइफ में क्या आ गया, ये बार बार आ रहा है तो ले लेते हैं। क्या आया इनके लाइफ में, नेचुरल डिजास्टर आ गया है, तूफान आ गया इनके लाइफ में, ट्रैप हो गए। तो जहां आपके लाइफ में ये ट्रैप करना चाहते थे, तूफान लाना चाहते थे, अब इनके लाइफ में जो है तूफान आ चुका है। देखिए कर्श, तो आपका देख के आपके साथ इनकी नहीं बनने लगी, नहीं करने लगी, मारने के लिए देखिए क्या क्या किए हैं ये, तो और क्या ही बोले। तो इसके बाद तो रिलेशन बचता नहीं है ना, रिलेशन तो मरेगा ही मरेगा, रिलेशन तो मरेगा ही मरेगा। यहाँ डेथ, ओवरलोड, तो सारा जो भी है अब इनके तो काफ़ी भारी पड़ रहे हैं, उसी जगह पे फंस गए हैं। वही कार्मा जो है, ओवरलोड, डेथ, तो आपके लाइफ में ख़त्म हो गया, डेथ हो गया, सुबह हो गया। उनके लाइफ में क्या हो रहा है, वो मुसीबत बन गई। तो जब ये मुसीबत में आ रहे हैं, परेशानी में आए हैं, आपको मारना, आप बताओ, आप जब मर जाते, सपोज माफ़ी मांगने आ रहे हैं, सपोज इन्होंने मारना चाहा, मारा, दुनिया भर का, ये आपको पता है ना, ये वुडू डॉल वगैरह बना के भी लोग मारते हैं। तो इस तरह से जो भी घटना का मतलब क्रिया इन्होंने की है, काफ़ी गंदी काली क्रिया की है, बहुत ही ज़्यादा गंदी है, निंदनीय है। तो यहाँ पे उसी चीज़ का जो कार्मा है, काफ़ी जो है इनके आ गया है, काफ़ी कहीं पे भी जा रहे हैं काम करने, कुछ भी करने, तो आपका वर्क प्लेस में अगर आग लगाए थे, कुछ किए थे, सब इनका ख़त्म हो रहा है। आपका तो ओवरलोड ख़त्म हो गया, बस इनके लाइफ में ये उसी एनर्जी में, उसी जगह पे फंस गए, और ये जो है ट्रैप हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, तो यहाँ देखेंगे कि 10 सन क्यों आया है, ये कार्ड देखिए, लॉस, ये भी कार्ड बीच में गिरा था, लॉस, तो इनको लॉस हो रहा है किसी भी तरह का, जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी प्यारा चीज़। देखिए कॉपिनमेंट, अगर तो आपको डालना चाहते थे कहीं पे, कैद करके रखे थे, कैद करके रखना चाहते थे, जान से मारना चाहते थे, तो इस वक्त जो है ये महाशय महाशया जो है वहीं पे चले गए। जो जो चीज़ें आपके साथ करना चाहते थे, परमात्मा ने बिल्कुल वही चीज़ कर लिए हैं। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में लड़ाई झगड़ा, देखिए वही रात में अगर डरावने डरावने सपने देखते थे, किसी रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर वो हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो है दिशन यहाँ पे क्यों है, जस्टिस, तो जस्टिस से शुरू हुआ था, जस्टिस पे आके ख़त्म हो गया। आपके लाइफ में जस्टिस आ गया है, इसीलिए जो है दिशन आया है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू। तो आपके लाइफ में जस्टिस आ गया है, न्याय आ गया है, नया सुबह हो रहा है, सूरज निकल रहा है। तो आप न्यू लव में जा सकते हैं, जिनका बेबी नहीं था बेबी के साथ मिल सकते हैं। देखिए बेबी, ओ गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जो लोग भी अगर आपके हेटर्स होंगे और आपके कपल्स के दुश्मन होंगे, आपके मैरिज के भी दुश्मन हो सकते हैं, तो बेबी को मारना चाहते थे बेबी, तो अब जो है आप उनका सुख ले सकते हैं, जस्टिस आ गया है, और आपका बेबी अब सेफ़ है। छोटा बेबी हो या प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा चीज़ हो, जहाँ से भी हो, तो आप जो है आप इनको मतलब आपके लाइफ में आएगा। अगर तो ये नहीं चाहते थे आपके लाइफ में कोई बच्चा हो, किसी भी तरह का हो, तो यहाँ पे जो है अब क्या ही बोले, मेरा मन बड़ा वैसा हो जाता है, इस तरह का रीडिंग करती हूँ ना, बड़ा बड़ा अजीबो गरीब हो जाता है इस तरह का रीडिंग एनर्जी देख के, कि आदमी इतना लालची, इतना ग्रीडी, इतना ये हो गया कि किसी को सताने के लिए, अगर मैरिज है, मैरिज क्या होता है, अर्धांगिनी, मतलब आधा 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 अंग हो जाते हैं। अगर नहीं पसंद है, सब अब ज़माना चेंज हो चुका है, अपने पसंद से शादी कर रहे हैं, फिर भी उसको ट्रैप कर रहे हैं, सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, कार्मा आपका जो है, पहले ही बोले जिनका जिनका कार्मा यहाँ ख़त्म हो गया है इस पर्सन के साथ में, उनके रिश्ते नहीं रहेंगे, उनके रिश्ते जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब आपकी जान ही नहीं रहेगी, जब आपके जान पे अटैक किए हैं, जब आपके बच्चे पे
पे अटैक किए हैं, आपके न्यू लाइफ पे अटैक कर रहे हैं, न्यू लव पे अटैक कर रहे हैं, तो ऐसे पर्सन के साथ आप क्या ही मतलब एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये आपका कोई हैवी कार्मिक पर्सन रहे होंगे, और चाहे ट्विन फ्लेम होंगे, चाहे किसी सोल पर्पस में होंगे, मतलब हैवी 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 जिन्होंने आपका जीना हराम कर दिया होगा। क्योंकि इस तरह की हरकतें कोई अच्छे, तो इनके लाइफ में अभी जो है जो चीज़ें का इनको घमंड था, अहंकार था, वो सारी चीज़ें इनके लाइफ से जो है जाता हुआ रहना, वे भाग रहे हैं, सारी खुशियाँ भाग रही है, सुख भाग रहा है, शांति भाग रही है, लोग भाग रहे हैं, अपने भाई बहन भाग रहे हैं। तो जहाँ भी जा रहे हैं इस वक्त जो है इनका जो है, जैसे आप कहीं भी जाते थे तो वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बहुत आग लगवाए हैं, तो इस वक्त जो है इनकी ज़िंदगी में सेम आग लगती हुई नज़र आ रही है। और इनको लग रहा है कि अब मतलब जैसे बहुत ज़्यादा घमंड होता है ज़मीन का, मकान का, घर का, वो सब इनसे छीन रहा है। क्योंकि ये आपका छीन लेना चाहते थे और किसी को पता ना चले। आपको पहले बीमार करेंगे, स्लोली बीमार करते 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 आपको परमात्मा के घर पहुंचा देंगे, क्योंकि ये कांड ये चल रहा था, ठीक है। लेकिन बोलते हैं ना, जाको राखे शाइयाँ मार सके ना कोई। जिनको परमात्मा ऊपर वाले रखवाले हैं उनको भला कौन ही मारेगा, ठीक है। तो अब जब आप नहीं मरे हैं तो अब लग रहा है कि माफ़ी मांग लें, रिलेशंस को सुधार लें, क्योंकि इनके लाइफ में आग लग चुकी है, इनके लाइफ में तूफान आ चुका है, इनके लाइफ में तो तमाम चीज़ें हो रही है जो चीज़ें आपसे छीनना चाहते थे। तो मकान प्रॉपर्टी आपके नाम होगा, आप नहीं देंगे, नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, आपको मारने की कोशिश किए हैं। तो कुछ लोग छीन लिए हैं, फिर भी डर रहता है, तो चलो अब मार देते हैं, हटा देते हैं। तो जो भी भाई बहन के साथ में मिलके किए थे, पेरेंट्स के साथ मिलके किए थे, वो सब अब आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि अब वो यहाँ से भी गए और वहाँ से भी गए। अगर तो मकान मिल जाता तो जो भी भाई बहन लोग जो भी है, माँ बाप सब जो है उसमें क्या बोलते हैं, उसमें हिस्सा लेते, खाते पीते ऐश करते। अब जब नहीं मिला तो इनको रखना पड़ेगा। तो ये देखेंगे कि अरे ये तो अपने पार्टनर का, लवर का नहीं हुआ, बच्चे का नहीं हुआ, तो ये मेरा क्या होगा। तो वहाँ से भी चलो भाई कि ये ऐसा व्यक्ति तो किसी के ज़िंदगी में आग लगा सकता है। तो इनको सब अभी किनारा कर रहे हैं, ठीक है, अपने ही लोग किनारा कर रहे हैं। नंबर 6, 53, 75, 66, 71, 15, 11, 67, 48, 38, 38, 35, 79 एंड 8 नंबर जो है जिनको जैसे, एंड 3 नंबर जिनको जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, क्योंकि मन तो बड़ा वैसा हो जाता है। आप पार्टनर से रिलेटेड आया है तो पार्टनर से रिलेटेड हम देखते हैं मैसेज, हैंडमेड देखेंगे मैसेज, पार्टनर से ही रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। कब सुधरेंगे बाबा ये लोग, सुधरेंगे भी या ऐसे ही चले जाएंगे सृष्टि से पता नहीं। फिर अगले जन्म में आओ, लड़ो झगड़ो करो मरो। चलिए आप लोग अपने आप को संभालिए और कुछ अच्छा सा सोचिए, क्योंकि यहाँ जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रहा है, सूर्योदय हुआ है। तो जाने दीजिए, इनके साथ सारे कोर्ट को कट कीजिए और कट करने के बाद टाटा बाय बाय बोलिए, क्योंकि जो लोग जान ले लेंगे, जो लोग मृत्यु तक आपको पहुंचा दिए, तो समझिए कि उनके नज़र में तो मर गए। आपका कुछ गुड कर्मा था, आपका फिर से रीबर्थ होना था, फिर से आपका न्यू जन्म हुआ है। तो जिनको जिनको स्टोरी रेजोनेट करे वो लोग ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो ये दूर जाके आपको मारना चाहे हैं, तड़पाना चाहे हैं, दूसरों से मिल के खेले हैं, हॉस्पिटलाइज बार बार किए हैं, करना चाहे हैं, खुद खेले हैं, खाना पीना जीना सब हराम करके। तो इस वक्त जो है रास्ते पे नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पहले यही कार्ड ले लेते हैं, कौन सा कार्ड है ये। आई कांट फॉरगेट योर रिजेक्शन। तो हो सकता है जब इनकी चोरी चमारी पकड़ी हो गई हो या आपने कहा हो चलो निकलो घर से, तो ये जो है रिजेक्शन आपने किया हो तो इनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ है। मतलब कांड भी ऐसे करेंगे और आरती भी उतरवाएंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। तो ठीक किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, जो जो उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है बहुत अच्छा किया है। अपनी पीठ खूब थपथपा लें, देख लें। चले ही जाना था नज़र चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तूने मेरी कलाई। यही करने के लिए कलाई थामी थी आपने? पूछना जरा सा कि हम तुम्हारे साथ यही करते हैं, फिर माफ़ी मांग लेंगे, फिर लल्ली चुपड़ी गाना वाना गाते हुए चले आएंगे, ठीक है। नो मैटर वाट अरे यार, यू आर माई स्वीट हार्ट। तो बहुत बेशरम टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत चिपकू टाइप के व्यक्ति हैं, निर्लज व्यक्ति हैं,
मतलब अपना काम बनाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। इनका कोई मॉरल नहीं है। जो लोग डेथ तक का प्रोग्रामिंग प्लानिंग कर ले, बच्चे तक का मतलब ऐसी की तैसी कर ले, तो फिर क्या ही बोलेंगे। तो यहाँ पे डिड यू कास्ट लव स्पेल ऑन मी, आई एम इन लव, तो इनको स्पेल कास्ट करते रहते हैं। तो ये आपके तरफ इनकी फीलिंग जाग रही है, तो इन्हें पूछना चाहते हैं कि आपने भी कोई ऐसा कुछ कास्ट किया है क्या, जादू टोना किया है क्या, जो मैं तुमसे प्यार करने लगा है। लोगों ने जो अन्याय करने की और पेन और टॉर्चर करने की हदें पार कर दी, तो कहिए हैं भाई अब सबको डिवाइन की हद का पता चलेगा। तो जो भी अभी जितने नौटंकी कर रहे हैं, चले जाना था, ये था, स्पेल वर्क कर रहे हैं, क्या हुआ, छोड़ो जाने दो, वगैरह वगैरह वगैरह, तो अब इनको डिवाइन पता। अभी भी बेशर्म बेहरम, अभी भी ये नहीं सुधर रहे हैं, अभी भी मुंह उठा के आना चाहते हैं, अभी भी जो है दिखाना चाहते हैं कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, और पीछे से ये सब कांड कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो अब जो है परमात्मा उनको अपनी शक्ति दिखाएंगे। जो लोग भी स्पेल वर्क कर रहे थे, जो भी तंत्रा मंत्रा यूज कर रहे थे, अब भगवान इतना दिखा तो रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर आया है, सब कुछ आया है, तूफान आया है लाइफ में, सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, जूते लात जूते पड़ रहे हैं, इतना मतलब लाइफ में पेन है, फिर भी इनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। बताएं तो फिर क्या ही करेंगे, बताएं। तो अब इन लोगों को जो है यूनिवर्स पेन देगी, जो अभी भी नहीं सुधर रहे। इतने चोरी पकड़ी गई है, चीज़ें पकड़ में आ गई है, जान गए हैं आप, उनसे जान बचा के जा रहे हैं, फिर भी आपके पीछे आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप कितने बड़े बेशर्म है ये। आई वॉन्ट टू फीड यू फूड, देखिए आपके अपने हाथ से खाना खिलाना चाहते हैं, क्या पता जहर मिला के खिलाएं, है ना, जहर मिला के खिलाएं। बहुत बच के रहना आप लोग ऐसे लोगों से, अगर तो आपका ये रीडिंग रेजोनेट कर रहा है तो। और न इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, बस अपने आप को थोड़ा सा अवेकन करें, अपने आप को जागरूक करें, बहुत ज़्यादा इमोशनल ना रहें। आप इमोशनल बनते हैं तो आपके इमोशनल का इस बंदा ने बंदी ने खूब फ़ायदा उठाया है। आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू यू, आई हेयर योर वॉइस, तो आपका वॉइस जो है सुनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। और बताएं यूनिवर्स, यू कट ऑफ पीपुल फ्रॉम योर लाइफ वेरी इजीली एंड क्विकली, तो ये बोलना चाहते हैं। तो जब जैसे आपको पता चला हो कि आपके जान के दुश्मन हैं, आपके कैरियर के दुश्मन हैं, आपकी खूबसूरती के दुश्मन हैं, आपके प्रॉपर्टी के दुश्मन हैं, आपके बच्चे के दुश्मन हैं, आपने बहुत जल्दी इनसे सट से कोट काट लिया, जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया भाई, यही भाई होता है ना, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। यू कट ऑफ पीपल फ्रॉम योर लाइफ वेरी इजीली एंड क्विकली, तो अब सबसे करते थे इनके साथ भी कर लिया। तो सबके साथ करते थे तो ठीक था, इनके साथ कर लिया। इन्होंने सोचा था अच्छा सेम दवा तो आप दोगे नहीं, ये तो काफ़ी स्पेशल है आपके लिए, लेकिन आपने इनको भी वही दवा दे दी। थर्ड पार्टी क्रिएटेड प्रॉब्लम बिटवीन अस, तो बताना चाहते हैं, आपको फिर से घुमाना चाहते हैं कि यार मैं तो नन्हा सा बच्चा सा, नन्ही से बच्ची से चूजे चूजी हूँ, कहाँ मुझ पे तुम शक करते हो। दूसरे लोग हैं जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन, और बताएं। तो आई नीड योर हेल्प टू हील मी, तो आपका हो सकता है आप लोग हीलर हो सकता है आप सबसे बहुत प्यार करते हो, करुणामयी हो, दयावान हो, बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हो। तो यहाँ पे आपकी मदद चाहिए उनको स्वस्थ होने के लिए, समाज में सर उठा के जीने के लिए। जो आपका शर गिराना चाहते थे, आपका बेइज्जत रुसवा करना चाहते थे, अब जो उनकी हो रही है, तब वो चाहते हैं कि जो है आप मतलब आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मदद लेना चाहते हैं। सोच समझ के प्रॉब्लम आप लोग दे, हेल्प करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे को हेल्प करेंगे, आप पकड़ाएंगे, हाथ पकड़ के आपको भी खींच लेंगे नीचे। डूबते हुआ व्यक्ति को वही लोग बचाएं जो बहुत अच्छा स्विमर है, वरना क्या पता चलेगा कि आपको अपने बचने के लिए आपको डुबो दिए। यूनिवर्स विल टीच पावर इम्पॉर्टेंस ऑफ फेमिनाइन एनर्जी टू ऑल, तो मैंने क्या बोली, जो लोग रो रहे थे, यूनिवर्स भी दिखाना चाहते हैं कि बताना चाहते हैं कि जो लोग रोते हुए की पावर क्या होती है। तो जो लोग रो रहे हैं, जो लोग रोए हैं, जिन्होंने खोया है, जिन्होंने बहुत कुछ अपना गंवाया है, उनकी पावर दिखाना चाहते हैं। वो लोगों को जो मास्कुलिन एनर्जी है, घमंडी एनर्जी है, अहंकारी है, जो रोने वाले को कुछ समझते ही नहीं है, रौंदते रहते हैं, मुंह उठा के आ जाते हैं, फिर वही काम करते हैं, तो उनको यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग पावर में आएंगे। सो डोंट, आई एम फेटेड इन योर लाइफ, तो उनको लगता है किस्मत में है भाई, हम लोग दोनों एक दूसरे को किस्मत में लिखवा के आए हैं, इसलिए भाग नहीं सकते।
आई एम बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, दिस पावर इज वेरी पेनफुल, दिस प्रोसेस इज वेरी पेनफुल, लॉट ऑफ पेन। तो आप भी रोए होंगे, आप भी तड़पे होंगे, आप भी, आपका भी मान सम्मान गया होगा, आपकी भी जॉब गई होगी, कैरियर गए होंगे, अपने लोग गए होंगे। तो बोल रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है बहुत पेनफुल है, सुधरना चाह रहे हैं, अच्छा बनना चाह रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा गुजरो सुधरो, जो भी है चीज़ें हैं। आई ब्रोक योर हार्ट, नाउ कर्मा ब्रोक माई हार्ट। तो कार्मा जो है इनको बहुत अच्छे से लेसन सिखाती हुई, देती हुई, कि जो भी इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, परेशान किए थे, घर बेघर किए थे, मारना चाहे थे, जो जो चीज़ इन्होंने आपके साथ किए हैं, कार्मा जो है बैक फायर कर रही है। कार्मा जो है वहीं पे वही सब चीज़ दे रही है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, बेवफा बेवफा बने रहिए। ऐसे लोगों के लिए वफादारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना पता चलेगा कि आप कहीं का नहीं रहे। ठीक है, ये कार्ड आ रहा है, पता नहीं इसमें क्या है। आई कांट हैंडल ब्रेकअप वेरी इजीली, टफ टू ब्रेक कोड। तो इनके लिए जो है बहुत मुश्किल हो रहा है आपके साथ ब्रेकअप का जो कोड है काटना, लेकिन आप तो बहुत इजीली काट के चले गए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। बार बार मौका नहीं मिलता है, ध्यान रखना। अगर तो आपकी हत्या हो रही थी, आप मर रहे थे, आप कहीं ऐसे जगह से गए हैं, बहुत बीमार हुए हैं, सडन किसी भी तरह का जो आपका न्यू बर्थ हुआ है, अगर तो लोग यहाँ से आए हैं तो बार बार न्यू बर्थ नहीं मिलता है। परमात्मा का शुक्रगुजार करें, उनको आप ग्रैटिट्यूड पे करें, और ऐसे पर्सन से तो डिस्टेंस बना के रखें। आई हैव बिग ईगो। तो ऐसे लोगों से क्या करना है, डिस्टेंस बना के रखना है। कोड इनको काटना बहुत मुश्किल हो रहा है, और कार्मा इनको अच्छा खासा सजा दे रही है। यूनिवर्स भी इनको इनके पावर दिखा रही है कि तुम्हारा इतना छोटा सा पावर का तुमको इतना घमंड था, मेरे पास तो पूरी दुनिया, तुम्हारा पावर सब मेरे अंडर में आते हैं। तो इस वक्त जो है इनकी जो है शिट्टी पिट्टी गोल है, कल तक आपका किए थे। तो ये जस्टिस बहुत अच्छा कार्ड है, इसको आप क्लेम कर सकते हैं। एंड आई हैव बिग ईगो, आप देख सकते हैं इसको, और इसको आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिए, जो लगे नहीं है वो दूसरों का है, उसको जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, यूनिवर्स सोल, थैंक यू।